हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सस्पेंड शिवांगी। सो गाइस, आज मैं आप सबसे जो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ ये है कि आज मुझे नींद नहीं आ रही है और मैंने आज टारगेट लिया हुआ है कि मैं आज नाइट स्टडी करूँगी, फुल नाइट स्टडी करूँगी। और अभी मैं बैठी हुई हूँ 7:30 बजे से। 7:30 बजे से मतलब मैंने खुद को फ्री कर लिया था, जो भी मुझे डिनर वगैरह करना था हल्का फुल्का खा लिया था मैंने, और मैं तब से स्टडी कर रही हूँ। अब जो टाइम हो रहा है वो गाइस 10 बज रहा है, और 10 बजे मेरे साथ मैं अकेली स्टडी नहीं कर रही हूँ नाइट में। उसका रीज़न ये है कि मेरे साथ मेरी बहन भी है, राइट। तो हालांकि उनका अटेम्प्ट अभी टाइम है, उनका अभी तो ग्रेजुएशन है, बट मेरा अटेम्प्ट अभी 25 में ही है और मुझे 25 मई को प्रीलिम्स देना है, जैसा कि आप सबको पता है, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। लेकिन उनको मेरे साथ सोती हैं तो मैं वो कह रही है दीदी हमें भी कंप्लीट करना है, कुछ कुछ मेरे चैप्टर्स हो जाएंगे और कंपटीशन में तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी मेरी, तो आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करो और मैं आपके साथ। तो गाइज़, हम लोग का ब्लॉग जो भी है, आप लोगों बहुत ढेर सारा आप लोग को प्यार देना है, बहुत ज़्यादा लाइक करना है। तो चलिए अपनी सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करते हैं एंड बने रहिए आप लोग लास्ट व्लॉग। तो गाइस, मुझे बनाना था ब्लॉग, और ये महारानी कर रही है स्टडी, मार सब पढ़े जा रही हैं। मुझे इनसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन महसूस हो रहा है। गाइस देखिए, ऐसा लग रहा है इतने स्टडी कर रही हैं कि ऐसा लग रहा है इन्हीं को, मुझे नहीं 25 में अटेम्प्ट इन्हीं को देना है। तो आप चलो बताते हैं आप सबको कि ये क्या पढ़ रही हैं। तो पंखुड़ी बताओ, तुम क्या पढ़ रही हो? गाइस मैं इस टाइम पे पढ़ रही हूँ जियोग्राफी, वो भी इंडियन जियोग्राफी। ऑलमोस्ट मेरा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मॉर्निंग में मैं पढ़ूंगी, जो मेरे पुराने नोट्स मैंने लिखे हैं खुद, वो रिवीजन करूंगी मॉर्निंग के टाइम पे, 4 से 5। आज फुल नाइट क्या स्टडी करने वाली हो? तुम्हारा कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा आज? आज होगा मेरा इंडियन जियोग्राफी एंड एनिशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल। ठीक है। तो क्या पंखुड़ी तुम मतलब अपने डेली के टारगेट रखती हो कि कितने चैप्टर्स कंप्लीट करना है, या फिर ऐसे कुछ भी उठा के पढ़ने लग जाती हो, कोई नहीं सा भी नहीं, सब्जेक्ट? हम डेली टारगेट रखते हैं कि 3 सब्जेक्ट तो मुझे लेके ही चलना है। कि बुक ने एक चैप्टर पढ़ लूँ, उसके बाद एक चैप्टर नोट्स मतलब रिवीजन तुम कर लूँ। चैप्टर वाइज स्टडी हाँ करती हो अपने हर हाँ, सब्जेक्ट का। अगर तुम 3 सब्जेक्ट ले रही हो तो भी तुम चैप्टर वाइज डिसाइड कर लेती हो, डिसाइड कर लेते हैं राइट, कि कि क्या तुम्हें क्या कितने चैप्टर किस सब्जेक्ट के पढ़ना है। पढ़ना है। अच्छा, तो 3 सब्जेक्ट लेके चलने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट बना रहे हर सब्जेक्ट पे, या फिर ऐसा लगता है कि तुम्हें ये ज़्यादा सही रहता है तरीका? मतलब क्या लगता है तुम्हें? दोनों है, क्योंकि इंटरेस्ट भी अगर 1 घंटा आप पढ़ेंगे, मतलब 2 घंटे 3 घंटे आप एक ही सब्जेक्ट को देंगे तो बोरिंग भी फील होता है कि हाँ बोर हो गया, रख देते हैं। और उस हिसाब से आप एक चैप्टर 1 घंटा मतलब पढ़ते हो, एक ही बुक को पढ़ते हो 1 घंटा, तो उससे ये होता है कि अलग अलग जानकारियां भी आपको अलग अलग तरीके से और मुझे मिलती ऐसा हैं। लगता है कि अगर जो और नए एस्पिरेंट इस तरीके से शुरू हाँ, कर रहे हैं वो उन्हें बर्डन सा भी नहीं बर्डन भी नहीं महसूस होता लगेगा है, राइट, आपको क्योंकि चैप्टर अचानक वाइज कि और थोड़े पेपर आ रहा है तो और थोड़े थोड़े बर्डन करके वो अपने चैप्टर वाइज स्टडी को क्या कर लेते हैं, तुमसे से तैयार पार्ट हो वाइज जाते डिवाइड हैं। कर लेते हैं, तो उनका सब्जेक्ट भी तैयार हो जाता है। बिल्कुल। तो गाइस, पंगुड़ी ने जैसा कि बताया कि वो पार्ट मतलब अपने डेली के चैप्टर्स के टारगेट बना लेती है, एंड चैप्टर अपने टारगेट वाइज जो भी है, अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रही है नोट से, एंड फिर उसके बाद बुक से अपना मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री उसको करना रहता है। तो ये कुछ इनका तरीका रहता है। अभी ये 28 में देंगी, क्योंकि अभी तो इनका ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो इससे ये अभी मतलब बिल्कुल शुरू की है, अभी इनको 5 से 6 महीना हुआ है शुरू किए। तो आई होप आप सब लोगों को इनसे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। तो गाइज, ये मेरे साथ आज जो कंप्लीट करेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी एंड एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री। और मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना बता दूँ, मैं करंट अफेयर का रिवीजन करने वाली हूँ, एंड उसके बाद मुझे करना है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ चैप्टर्स, एंड उसके बाद इकोनॉमी करनी है, और इकोनॉमी में भी करंट अफेयर पे मेरा मेन फोकस होगा आज फुल नाइट। तो देखते हैं फिर क्या ही चीज़ें होती हैं गाइज। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। तो गाइज़, यहाँ पे मेरा करंट अफेयर से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का रिवीजन चल रहा था, जो कि मैं बहुत अच्छे से कर रही थी, और रात के टाइम भी काफ़ी शांत माहौल होता है तो अच्छा लगता है। तो मेरा यहाँ पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का रिवीजन हो रहा है गाइज़, एंड मुझे इकोनॉमी के करंट के कुछ कुछ चैप्टर्स करने हैं, एंड कुछ कुछ इन वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो सारा रिवीजन करेंगे। इस टाइम पे मैंने नाइट में रिवीजन का ही रखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रही मैं, है ना, क्योंकि शांत माहौल है थोड़ा सा, सब लोग सो रहे हैं, रात का टाइम है, तो रिवीजन में ही सही रहेगा, और मेरा कुछ भी अभी नया पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो गाइज़, आप सब जानते हैं कि जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है कि रिवीजन का कितना ज़्यादा बड़ा रोल होता है, बार बार चीज़ें हमें रिकॉल करने लगती हैं। अरे भाई, एक दो चीज़ें तो है नहीं कि एक दो सब्जेक्ट पढ़ना, इतने सारे टॉपिक हैं, इतने सारे टॉपिक, इतना वास्ट सिलेबस, तो बार बार रिवीजन करके ही चीज़ें आती हैं। यहाँ बीच में पंखुड़ी कुछ कही थी जो मुझे हंसी आ गई थी गाइज़, तो ये सब बीच बेंच में आ गया थोड़ा सा। एंड यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ, क्योंकि आज रात का टाइम है ना, तो आज थोड़ा सा टाइम है, तो मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं ना, दीदी आपने कौन सा मैप लगाया है, कौन सा क्या लगाया है। तो यहाँ पे दीवार में सीलन थी, तो थोड़े थोड़े साइड साइड से निकल भी गए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये मैंने वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे इंडियन
आप लोग देख लीजिए, बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि दीदी आपने अपने रूम में क्या क्या चीज़ें लगाई हैं दिखा दीजिए, बट हो नहीं पा रहा था। आज रात का टाइम था, चीज़ें में थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि हाँ थोड़ा शांत माहौल है, सुकून सा है। तो बीच बीच में ऐसे, अब देखो दिन में जब स्टडी करते हैं तो गैप ब्रेक लेते हैं तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन नाइट में स्टडी लेकर क्या करेंगे, तो ऐसे थोड़ा मोड़ा खुराफात जिसमें 2-2 3-3 मिनट लगे, ज़्यादा हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो गाइज़ फिर मैं अपनी स्टडी करने बैठ जाती हूँ बहुत अच्छे से। तो गाइज़ आप सबसे मुझे यही सारी चीज़ें कहनी थी कि जैसे जितने भी लोग हैं, आप सबको पता होगा कि प्रीलिम्स में बहुत सारा सब कुछ है, मतलब जैसे सीसैट है, करंट अफेयर है, स्टैटिक के इतने सारे सब्जेक्ट हैं, लाइक इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वर्ल्ड, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बहुत सब कुछ है। लेकिन अगर इसमें आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर अपनी चीज़ों को बहुत सारा अच्छे से रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। और जिसके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है ना गाइज, उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा इशू है। तो इसलिए मैंने आपसे अपनी वीडियो में बहुत बार कहा था कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के टाइम चाहे आप पेटी दे रहे हो या आप मेंस दे रहे हो, आपको रिवीजन के लिए आपके पास एक शॉर्ट नोट जरूर होना चाहिए। तो गाइज यही सारी चीज़ें। तो गाइज अब हम लोग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, बहुत ज़्यादा मुझे हम लोग को नींद आने लगी है। और जैसे कि हमने टारगेट बनाया था कि हम 3 बजे तक करेंगे स्टडी, बट वो हो नहीं पाया, 2 बज रहे हैं और 2 बजे हालत ख़राब हो रही है। ठीक, तो हम लोग धीरे धीरे, अभी तो मतलब थोड़ा है, 2 पेजेस हैं जो कि पढ़ के सोएंगे, लेकिन हमने सोचा आपको बता दें, है ना, क्योंकि अब हम लोग की स्टडी हो चुकी है। एंड गाइज जैसे जिस दिन मन ना करे कि उठने का मन नहीं करा या रात में नींद नहीं आ रही है, हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी, हम लोग चाहते तो मस्ती करके टाइम वेस्ट कर सकते थे, बट अगर आपको जिस टाइम पे नींद नहीं आ रही है तो आप उस टाइम पे उस टाइम को भी पॉजिटिव ले सकते हैं ना, और इसमें अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो नींद नहीं आ रही थी, स्टडी कर लिया, अब मॉर्निंग में ठीक है 6-7 बजे भी उठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है एक दिन का। तो गाइज अब कुल मिला के हम लोग सोने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो चैप्टर्स बचे हुए थे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वो भी हो चुका है डन। और अब हम सोएंगे और अपनी स्टडी जो भी होगी मॉर्निंग में स्टडी करेंगे, एंड कोशिश करेंगे कि शाम तक आपको उसका ब्लॉग ज़रूर शेयर करें आप सबके साथ, ताकि आप सबकी भी स्टडी चलती रहे। अब आप सबसे कुछ 2-3 बातें जो भी बोलना होगा पंखुड़ी बोलेंगी, वैसे तो उनको हंसने के अलावा कुछ बोलना आता नहीं है, फिर भी अगर देखिए बोलने की कोशिश करेंगे, अगर बोल दे तो अच्छी बात है। बोलो पंखुड़ी। गाइज मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करिए और प्लस रिवीजन कीजिए। अच्छा, जितना पढ़िए उतना रिवीजन कीजिए और पढ़ाई कीजिए। देखिए दीदी मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, बोलने नहीं दे रही हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिवीजन जितना भी पढ़िए, चाहे आप एक ही चैप्टर क्यों ना पढ़ें, पर रिवीजन उसको तुरंत कर लीजिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। गाइज दिखाते हैं। तो गाइज अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आपको मैंने पहले ही कहा था कि अब मैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिवीजन कर रही हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सबको पता होगा, और सारी चीज़ें करंट अफेयर में पता नहीं क्या क्या होता रहता है, आती रहती हैं चीज़ें। एक एस्पिरेंट के लिए तो बस एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होती रहती हैं, वो हर सब्जेक्ट का। आप कोई सभी सब्जेक्ट उठा के देख लो, और हमें क्या करना है, हमें उनको लर्न करना है, बार बार रिवाइज करना है, शॉर्ट जितना शॉर्ट हो सके उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है, एंड चीज़ों को रिकॉल करना है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी क्या आपने करंट अफेयर के भी नोट्स बनाए हैं? तो भाई मेरे जो मेरे दृष्टि में क्लासेस होती हैं उसके तो मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाए हैं करंट अफेयर के। और रही बात मंथली मैगजीन की, तो मंथली मैगजीन एक बार मैं रीड करती हूँ, उसके बाद मैंने बहुत लिमिटेड पेजेस में ऐसे पॉइंट वाइज बना लिए हैं, एंड जितना टाइम रहता है, क्योंकि जब हर मंथ का रिवीजन, हर मंथ में आप हर मंथ मंथली मैगजीन कवर करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, मंथली मैगजीन से रिवीजन आसानी से हो जाता है। गाइस ये देखिए 2:13 हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैंने टारगेट बनाया था कि मैं टाइम तक स्टडी करूंगी लेट नाइट तक, बट देखिए अभी तक मेरे से मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं जगा के, और 2 बज चुके हैं, मैंने आप सबको ऑलरेडी दिखा दिया है। पर सोते सोते अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टडी करना, थोड़ा सा चैप्टर्स बचे हुए हैं, बाकी हैं, तो कुल मिला के 3 तो बज ही जाएगा। बट कोई नहीं गया, जितना भी हो पाएगा उतना हम करेंगे, एंड बाकी जो भी रहेगा मॉर्निंग में उठकर अपनी स्टडी को करेंगे। क्योंकि देखिए हमें ये था कि हमें नींद नहीं आ रही थी, तो हमें कुल मिला के पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और इसमें चीज़ें अच्छा खासा माहौल भी है, शांत भी माहौल है, तो बार बार चीज़ों को अपने लर्न करना है। जो भी हमारे टारगेट छोटे हुए थे, जो कि नहीं कंप्लीट हो पा रहे थे, उसको हमें कंप्लीट करना है। तो कभी ये मैटर नहीं करता एक एस्पिरेंट के लिए कि मतलब हमें मॉर्निंग में ही उठना है, चाहे आपको नींद ना आ रही हो, अपना टाइम आपको बस वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है इधर उधर। बाकी अपनी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, और अच्छा खासा टाइम अपने गोल को देना है। देखिए गाइज मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए एक एस्पिरेंट की लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब कितना कहें, कितनी सारी संघर्षों से भरी होती है। अगर उसमें भी हम लापरवाही करने पे आ गए ना, तो फिर हम अपने आप को भी जवाब नहीं दे पाएंगे, किसी और को जवाब देना तो दूर की बात है। तो
गाइज मैं आप सब लोगों को बोलना चाहती हूँ ऑल द बेस्ट, अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। और इसी के साथ मैं ब्लॉग करती सभी हूँ। को ऑल द बेस्ट गाइस, चाहे वो 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 25 के 25 लिए। के लिए एंड भी। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा और इस वीडियो को खूब ढेर सारा लाइक लाइक करिएगा करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर एंड वीडियो शेयर की, भी कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप तक जाएगी। एंड अगर हम लोग का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ऐसे ब्लॉग आपको डेली चाहिए होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।